जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरु जी की सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंचती रहें। संगत जी अगर आप इंडिया या इंडिया से बाहर दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं और गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग अपलोड करवाना चाहते हैं, पूरी दुनिया की संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए अपने व्हाट्सएप नंबर या हमारे मोबाइल नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं या अपना सत्संग हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रिकॉर्ड करके आप हमें भेज सकते हैं। आप वीडियो या ऑडियो किसी भी रूप में चाहें अपना सत्संग रिकॉर्ड करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर और मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जय गुरु जी। संगत जी आज का सत्संग ना बहुत प्यारा और खूबसूरत सत्संग है कि लाइफ में जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं ना तो गुरु जी कैसे दरवाज़ा खोल देते हैं। ऐसा कभी होता ही नहीं कि आप गुरु जी की संगत और रास्ता ना मिले। बहुत प्यारा सा और ब्यूटीफुल सा सत्संग है संगत जी। गुरु जी पे ना विश्वास रखने की ज़रूरत है। विश्वास डामाडोल हो जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत बार डामाडोल होता है विश्वास हमारा, क्योंकि हम भी ह्यूमन बीइंग है। लेकिन हम गलती पता कहाँ करते हैं संगत जी? गलती हम यहाँ करते हैं जब हम गुरु जी को छोड़ के ना दूसरे रास्ते ढूंढने लग जाते हैं। दूसरे रास्ते इन द सेंस मैं ये नहीं कहता गुरु जी पे विश्वास कम हो जाता है हमारा। अभी जैसे मैं आपको बताऊँ पिछले कुछ दिन से क्या है कि मेरे पास कंटिन्यू फ़ोन ऐसे आ रहे हैं संगत के कि मैं खुद बड़ा हैरान हो गया हूँ सुन के इस बात को कि अंकल कोई ऐसा बंदा बताओ जिसको गुरु जी के ना मैसेज आते हों ताकि वो हमारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सके। अरे संगत जी, गुरु जी के मैसेज आते हैं, मैं इस चीज़ से इनकार करता ही नहीं हूँ कभी भी। ये 100% है, किसी न किसी के थ्रू मैसेज मिलता ही है। और कई बार किसी को इंस्टाग्राम से मिल जाता है, किसी को फेसबुक के थ्रू मैसेज आ जाता है, किसी को व्हाट्सएप पे कोई ऐसा मैसेज आ जाता है जिसको रिलेट कर जाता है, या किसी संगत के थ्रू गुरु जी आपके पास मैसेज भेज देते हैं जो आपका मैसेज होता है। लेकिन आप ये ढूंढने लग जाओ कि ऐसी कोई संगत जो गुरु के मैसेज को आते हो कंटिन्यू वो आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दे। संगत जी ये ट्रैक ही पूरा गलत है। आप यहाँ पे वापस उसी गलती में जा रहे हो, गलत दिशा में जा रहे हो, जहाँ आप उस आदमी गुरु जी को छोड़ के आप उस आदमी को पकड़ रहे हो जिसको गुरु जी के मैसेज आते हैं। अभी मेरे सामने ये कुछ घटनाएं ऐसी आई हैं संगत जी जिसमें ना लोगों ने ऑफिसेज ही खोल दिए हैं गुरु जी के नाम से। वहाँ पे जैसे है ना पंडित का तांत्रिकों का इनका ऑफिस होता है, ऐसे ही कुछ ऑफिस ऐसे मेरे सुनने में आए ऑफिस खुल गए जहाँ पे वो गुरुजी का नाम लेके गुरुजी के मैसेज के द्वारा उपाय बता रहे हैं। वो ऐसे ऐसे ऑफिस खुल चुके हैं और ठीक ठाक रकम ले रहे हैं। ठीक है, वो उनका कर्म है, अब गुरुजी जाने या वो जाने। लेकिन संगत जी ये ट्रैक गलत है। डायरेक्ट कनेक्शन गुरुजी से बनाओ। गुरुजी सुनते ही हैं, ऐसा थोड़ी तो नहीं सुनेंगे गुरुजी। गुरुजी बैठे ही आपके और हमारे लिए हैं। गुरुजी तो संगत को इतना प्यार करते हैं, संगत की आंख में आंसू देख ही नहीं सकते। सिर्फ ज़रूरत हमारी होती है उनके ऊपर विश्वास करने की। और वो भी पता क्या चाहते हैं, वो भी आपको नहीं तो उधर भगा ही देते हैं, क्योंकि पहले भी कहते हैं गुरुजी की मेरी संगत तो मुट्ठी भर है, बाकी तो सब इधर उधर रल जानी है। संगत जी सिर्फ अरदास करने, गुरुजी हमें रलाओ मत, हमें कहीं नहीं जाना, हमें सिर्फ और सिर्फ आपके पास रहना है। आप ही हमारे करता धरता हो। और ऐसे ही कुछ बहुत ब्यूटीफुल सा सत्संग है संगत जी आज का ये, जिसमें आपके काफ़ी बातों का जवाब आपको मिलेगा। बहुत कुछ इस सत्संग से आपको सीखने को मिलेगा। सत्संग को आखिर तक सुनिएगा। और इस सत्संग हमारे साथ शेयर किए द्वारका दिल्ली से मनीषा आंटी जी ने, हाँ जी दिल्ली से द्वारका से मनीषा आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना प्यारा सा सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं दिल्ली से हूँ और मैं 2015 में गुरु जी से पहली बार जुड़ी थी। मेरी छोटी बहन ने मुझे बताया था कि भाई ऐसे ऐसे छतरपुर में गुरु जी का एक बड़ा मंदिर है, तू जा वहाँ पे। मैं गई, गुरु जी का बुलावा आया हुआ था तो मैं गई। लेकिन तब मैं ना उसको एक मंदिर समझ के गई, मतलब मेरे को वो फीलिंग्स जो गुरुजी के लिए मेरे मन में आ जाएं
वो तब शायद सिर्फ मैंने सोचा मंदिर है, मत्था टेकना है, जाना है और आना है। लेकिन वो गुरुजी का मेरे को पहली बार बुलावा था कि मैंने तेरे कर्म अब काटने हैं, तू आ। मैं और मेरे हस्बैंड काफ़ी 2013 से काफ़ी परेशान चल रहे हैं। लेकिन अब मुझे लगता है कि भई शायद वो टाइम आ गया था जब गुरुजी ने हमें पूरा अपनी शरण में लेना था। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना कि मतलब मेरे को मेरी एक फ्रेंड के ज़रिए गुरुजी ने दोबारा जोड़ा, मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाया। शुक्राना गुरुजी। मैं अपनी उस फ्रेंड की भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, जिसने मुझे मैं तो बस उसके घर थोड़ी देर के लिए गई थी, लेकिन जब मैं गई मैंने वहाँ गुरुजी का इतना बड़ा स्वरूप देखा, मुझे इतनी शांति मिली देख के। फिर उसने मुझे खुद ही बोला कि भई मनीषा तू ये ना गुरुजी के स्वरूप लेके लेके जा। उस वो दिन है और आज का दिन है, मेरे को ऐसे लगता है गुरुजी मेरे साथ हैं, अंग संग कहते हैं ना, अंग संग सहाय, वो हर पल मेरे साथ हैं। मैं आंखें मूंदती हूँ तो मुझे लगता है वो मेरे मेरे पास खड़े हैं, आंखें खोलती हूँ तो मुझे लगता है वो मेरे पास खड़े हैं। मुझे मतलब मैं समझ नहीं पाती कि मैं क्या कहूँ क्या करूँ। मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि मतलब आप हम दोनों वाइफ हस्बैंड वेल एजुकेटेड होते हुए भी मतलब सब कुछ ए- कर पा सकते हैं, लेकिन शायद हमारे कर्म इतने बुरे थे कि हम कुछ कर नहीं पा रहे थे। लेकिन वो समय हमारा गुरुजी ने ऐसे कटवा दिया, तब मुझे नहीं पता था कि ये क्या हो रहा है। मैं सिर्फ सोचती थी ये क्या हो रहा है, मतलब हम कुछ कर भी नहीं पा रहे फिर भी हम जी रहे हैं। मतलब अगर कोई और होता ना तो शायद वो हिम्मत बिल्कुल हार चुका होता या कुछ कर भी जाता अपने आप से, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। हम कुछ ना कुछ करके अपने टाइम मतलब 2013 से हमारी ये एक मतलब उससे पहले हमारी जर्नी बहुत अच्छी थी गुरुजी की कृपा से। शुक्राना गुरुजी। लेकिन मैं कहती हूँ 2013 के बाद की जर्नी चाहे हमारी कितनी बुरी थी, लेकिन गुरुजी ने हमें एहसास नहीं होने दिया कि भाई वो तब मुझे नहीं पता था कि हमारे साथ कौन है, लेकिन आज मैं समझती हूँ कि वो मेरे गुरुजी थे जिन्होंने हमें रियलाइज़ नहीं कराया, हमें एहसास नहीं होने दिया कि तुम्हारा कितना गंदा टाइम चल रहा है। उन्होंने हमें हर वक्त रोटी दी हमारे बच्चे को। मेरा बेटा तब स्कूल में था, गुरुजी की कृपा से अब वो सेकंड ईयर में है, उसकी पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आई। मतलब ठीक है, एक जो जिसे कहते हैं एक हमने बहुत अच्छी लाइफ देखी थी बिफोर 2013, नौकर चाकर घर ऐश वो हमारी खत्म हो गई। लेकिन एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली वाली लाइफ हम लोग वाइफ हस्बैंड ने जीनी शुरू कर दी, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। वो भी सिर्फ गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी कि भाई गुरुजी ने कहा मनीषा तुमने हिम्मत नहीं हारनी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और आज मैं कहती हूँ कि ठीक है हमारा टाइम पीरियड अभी इतना अच्छा नहीं चल रहा हम, लेकिन मेरे को ये लगता है गुरुजी मेरे साथ हैं और हर पल वो मेरे साथ रहेंगे। मेरा मैंने मतलब आई एम fashion designer by occupation, and I have 1 year back I opened my own design studio in Dwarka, which was not going that good in the beginning because of the COVID. But now with the blessings of Guruji, since last I must say 2 months it's going a little better. शुक्राना गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। द्वारका सेक्टर 7 में मैंने अपना डिज़ाइन हम बहुत परेशान चल रहे थे क्योंकि हम मतलब जो हमारा खर्चा था हम वो भी नहीं निकाल पा रहे थे। बट फिर भी गुरुजी की ब्लेसिंग से हमने हिम्मत नहीं हारी। और अब जो मुझे दिख रहा है कि गुरुजी शायद मेरे साथ जैसे कहते हैं ना कर्म काटते हैं, तो शायद मेरे कर्म अब कट गए हैं। तो मुझे लगता है कि गुरुजी कुछ अच्छा हमारे लिए करेंगे। बस मुझे यही कहना है कि जो भी गुरुजी की शरण में आया है वो गुरुजी के पे पूरा विश्वास रखे, पूरा सरेंडर करे। मतलब जब जब अभी मैं दिवाली पे मंदिर पे गई थी, बड़े मंदिर गई थी मत्था टेकने, तो मैंने जाते जाते मैंने ऐसे ही बोला, मैंने कहा गुरुजी मुझे कैसे मुझे मुझे बताओ आप मेरे साथ हो। मैं गई तो वहाँ ना भजन चल रहे थे, तो मैं कहा ओ आज गुरुबानी नहीं सुनने को मिलेगी।
आप संगत जी बिलीव नहीं करेंगे मैं मत्था टेक के लंगर प्रसाद लेके बाहर आई हूँ और एकदम से मेरे कानों में आवाज आई, एक ओमकार सतनाम श्री वाहिगुरु, और उसके बाद गुरुवाणी शुरू हुई। मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने कहा गुरु जी आप मेरे साथ हो। और जब भी मैं गुरुजी को याद करती हूँ, वो मुझे कभी मोर के रूप में, कभी किसी गाड़ी के पीछे गुरुजी ब्लेसिंग्स दिख जाते हैं, तो मैं समझ जाती हूँ गुरुजी मेरे साथ चल रहे हैं। मुझे पता है कि वो मेरे बेटे का, हम सबका भला करेंगे। मेरा एक और सत्संग है गुरुजी की संगत जी, मेरा बेटा जब 12th में था तो उसके रिजल्ट आया, उसका 93.6% आए। ही वांटेड टू गेट इट एडमिशन इन डीयू कॉलेज एंड दैट टू इन नॉर्थ कैंपस, एंड वो ना चाहता था कि एक रेप्यूटेड कॉलेज में उसका एडमिशन हो। तो उसके लिए माय हस्बैंड इज़ काश्मीरी पंडित, माइग्रेंट का है काश्मीरी पंडित। तो हमारे हस्बैंड ने कभी ना कश्मीरी माइग्रेशन का कोई फ़ायदा नहीं लेने की कोशिश करी। उन्होंने कहा कि नहीं, हम अच्छा कर रहे हैं तो क्यों हम इसको लें। बट अब जब बेटे के एडमिशन की बारी आई तो उसने कहा पापा मेरे को 5% मिलेंगे, प्लस मेरे 5% हो जाएंगे, मुझे एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, तो मेरा ये सर्टिफिकेट बनवा दो। तब मेरे हस्बैंड ने फ़ोन करा अब नोन कश्मीरी रिलेटिव को। तो ही सेड कि तू अब तक कहाँ था, अब तो ये बन ही नहीं रहे हैं सर्टिफिकेट्स। तो मेरे हस्बैंड के एक कज़न उसी डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं। तो मेरी सिस्टर इन लॉ ने बोला कि बीर जी तू उसको फ़ोन करके देख। हमने उनको फ़ोन किया तो वो कहते हैं जितना मर्जी कर लो, जो मर्जी कैसे भी कर लो, अगर तुम सोचो कि किसी को पैसे देके भी बन जाए, ये नहीं बन सकता, ये बंद हो चुका है बनना। लेकिन मेरे गुरुजी की कृपा से मैं कहती हूँ, मेरे को उसी कज़न का, मेरे हस्बैंड को फ़ोन आया कि तेरा लक बहुत अच्छा है। मैं कहती हूँ मेरा लक नहीं अच्छा, मेरे गुरुजी बहुत अच्छे हैं, जिन्होंने मेरे बेटे के एडमिशन के लिए वो स्कीम जो बंद हो चुकी थी माइग्रेशन सर्टिफिकेट बनाने की, वो फिर से खोली, सिर्फ मेरे बेटे के एडमिशन कराने के लिए। मैं कहती हूँ गुरुजी आप कितने अच्छे हो, आप कितने अच्छे हो, मेरे साथ रहते हो हमेशा। आपने मेरे बेटे का एडमिशन, नाउ ही इज इन दिल्ली यूनिवर्सिटी इन वेंकटेश्वर कॉलेज एंड ही इज डूइंग वेरी गुड, ही इज वेरी स्टूडियस। बट वो भी सब गुरुजी की कृपा है, उसके ऊपर भी गुरुजी की कृपा है। गुरुजी हम सबको अपने शरण में जैसे आपने रखा हुआ है प्लीज ऐसे ही रखना, और जैसे हमें आपने अपना प्यार दिखाया हुआ है, कभी भी आ जाते हैं हमारे सामने, हमको अपनी शरण में ले रखा है। मेरे बच्चे को हम, मेरा बच्चा नहीं है वो गुरुजी, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, आपके अपने बच्चे को प्लीज जैसे आपने रखा हुआ है ऐसे ही रखना हमेशा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।